Assam Power Minister inaugurates Raja Govind Chandra Arsh Gurukulam Dayanand Durg at Dingbra. Celebrating the 11th Foundation Day of Raja Govind Chandra Arsh Gurukulam Dayanand Durg at Washikong near Dingbra, Assam Power Minister Nanita Gorlosa inaugurated the newly constructed school building on Wednesday in presence of Shri R.K. Ghosh, Honorable MLA Hojai and Shri Keshabhai Gotiji, Captain Rudra Sen Sindhuji, President Param Mitra Manav, Nirman Sansthan Rohtak, Haryana, and former MLA Samarjit Haflongbar, ex-CEM of North Kachar Hills Autonomous Council, Shri Niranjan Hojai, and many distinguished guests. नमस्कार, मेरा नाम केशुभाई गोटी सूरत गुजरात से हूँ। हम मातोश्री काशीबा हरिभाई गोटी चैरिटेबल ट्रस्ट हमने हमारा मातोश्री के नाम के बनाया है। पिछले 8 सालों से हम ट्राइबल एरिया दुर्गम पहाड़ी विस्तार में शिक्षण के लिए काम करते हैं। तो आज हम वहाँ राजा गोविंद चंद्र आर्य गुरुकुल में हमें एक भवन बनाया है। इसमें सहयोगी दाता धीरज लाल कोटड़िया था। एक अभियान की तरफ से एक भोजनालय भी बनाया, उनका उद्घाटन था। तो यहाँ आकर हमें वो देखने में अनुभव में मिला कि यहाँ की जो जनता है वो हृदय से जी रही है, उसमें लागणी प्रेम भाव सब है, लेकिन उसको ऊपर उठाने के लिए दिशा की ज़रूरत है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। वो हमें अनुभव किया। और हमारा दूसरा अनुभव वो रहा कि जो भी लीडर लोग हैं, चाहे धार्मिक लीडर हो, आध्यात्मिक लीडर हो, सामाजिक लीडर हो, पॉलिटिक्स लीडर हो, चिंतक हो, लेखक हो, सामाजिक लीडर कोई भी हो, वो लीडर को थोड़ा अपनी सोच से ऊपर उठकर, थोड़ा अपना स्वार्थ कम कर थोड़ा जो अपने विचार, अपने वर्तन और अपने काम में थोड़ा बढ़ावा दे, तो मेरे ख्याल से पूरा भारत का भला होने में कोई मेरे को डिफ़िकल्ट लगता नहीं है। इसलिए तो हम तो समझो कि कश्मीर पाकिस्तानी सरहद में भी काम किया है, चाइना की सरहद में काम किया। कल परसों दुर्गम विस्तार रानी गादिल्यू के वहाँ भी भवन के लोकार्पण में गए। कहाँ कहाँ जाते हैं तो दुर्गम विस्तार में सुविधा की कमी है, हम महसूस करते हैं। लेकिन उनके साथ वो भी है कि भाई थोड़ा कर्म बढ़ाने की ज़रूरत है, टुकमा पुरुषार्थ बढ़ाने की ज़रूरत है। इस पे हम जोर देते हैं और थोड़ी सोच बड़ी करनी ज़रूरी है। इसमें क्या है, हमारा अनुभव रहा कि जिस इलाका का ट्राइबल इलाका का लड़का दूसरे इलाका में जाकर सेट नहीं होता है, क्यों, वहाँ वो आराम से जीता है, तो उसको अच्छा नहीं लगता। तो जिसको आगे बढ़ना है उसे, हमारा अनुभव है, अपना गमता हुआ, अपने अच्छा लगता कार्य कोई कर सकता नहीं है। परिस्थिति और आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए वो ही करते हैं, वो आदमी आगे बढ़ता है। इसलिए यहाँ की सोच बदलने की ज़रूरत है। बदलेगी, हमें पक्का भरोसा है, विश्वास है जनता पे, और हम एक दिन महाभारत बनेगा, इसका इतना हमारा पूरा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। मैं कहना भूल गया, इस अभियान के तरफ से हमें 309 शिक्षण भवन बनाने का लक्ष्य रखा है हमारी मातोश्री के नाम से। इसमें से आज 185 का उद्घाटन हुआ, अबाउट 40 वर्किंग में है, काम चालू है, बाकी चालू होगा। इस अभियान ऐसा चलता है, 50% मातोश्री काशीबा हरिभाई गोटी चैरिटेबल ट्रस्ट का आर्थिक योगदान रहता है, 50% जो हमारे साथ जुड़ता है उसे हम सहयोगी दाता बोलते हैं। तो आज जो लोकार्पण हुआ उसका सहयोगी दाता धीरूभाई कोटड़िया जी था, और अभी तक 268 सहयोगी दाता हमें मिल चुका है। इसमें भगवान और समाज की मेहरबानी, जितना मैं थैंक्स बोलूँ, आभार मानूँ, इतना कम है। सभी सहयोगी दाता सामने से आकर अभियान में जुड़ते हैं, वही ईश्वर की मेहरबानी है। उसका दूसरा मैं ट्राइबल एरिया का लीडर को बोलना चाहता हूँ कि भारत में जिनके पास धन है वो वापरना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप उन तक पहुँचो, थोड़ा मेहनत करो, तो देने वाला पहले से आज ज़्यादा है, बहुत है।
इसलिए देने वाले की कमी नहीं, लेने जाने वाले की कमी है, आलस है, उसे दूर कर कर थोड़ा कम्युनिकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। इस तरह वो अभियान बन रहा है। उस तरह अभियान के पैरेलल हम कहाँ भी भोजनालय, कहाँ किसी को रिनोवेशन कर देते हैं, कहाँ हॉल बना देते हैं, ऐसा काम करते हैं। इसमें से 81 का भोजनालय 81 का आज भी लोकार्पण किया, वो भी काम होता है, लेकिन वो 309 में गिना जाता नहीं है। 309 ओनली शिक्षण भवन, ऐसा हमारा अभियान चलता है, पूरा भारत में चलता है, लेकिन सबका सहकार से चलता है। हमारी कोई ऐसी हैसियत नहीं कि हम अकेला कर सके। सबका सहकार, सबका विकास, वो नारा यहाँ बिल्कुल लागू पड़ता है। और वेद का जो सूत्र है, सर्वना सुखी संतो सर्व संतो निरामया, वो भी परफेक्ट लागू पड़ता है। और सबको धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते। The project was donated by Shri Keshavbhai Goti ji, Adhyaks, Matushri Kashiba Haribhai Goti, and Indian Diamond Institute of Surat, Gujarat, a charitable trust. Dheeraj Lal Kotadia of Surat, Gujarat has declared to donate a 5 kV solar power and arrangement of water supply for the development of the Gurukulam. The principal Acharya Mahindra Kumar has submitted a memorandum to Minister Gorlosa when she encouraged and assured for the development of Gurukulam. On the other hand, former ITDP chairman and established businessman of Silchar, Navada Johari Burman, declared to donate Rs 51,000, while Sujit Sorangpang helped with sum of Rs 20,000, and many like-minded well-wishers extended moral support and financial assistance for the development of human resources through Gurukulam, where orphan and underprivileged children are being provided free education. 11 Foundation Day of Raja Govind Chandra Arch Gurukulam. Our new building जो donated by मातुश्री काशीबाई हरिभाई गोटी, उसका लोकार्पण हुआ, इनोग्रेशन हुआ। इसमें दियोंगब्रा से लेकर दिमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, होजाई और सारा असम का, भारत का जो सहयोग मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 11 साल में जो पड़ोसी लोग हैं, जो नेबरिंग विलेजेस है, हम लोग को बहुत मदद किया और हमारा सक्षम हुआ। अभी तक 69 स्टूडेंट पास किया और उसमें गरीब ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसमें सहयोगी यादा जो है, दाता लोग जो है, उन लोग को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ सभी प्रसारक जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके सभी गांबुरा मौजादार, सभी इंटेलेक्चुअल को, और आज में जो जितने भी आए हैं इंटेलेक्चुअल्स, रिटायर्ड पर्सन, सर्विसमैन, डोनर्स आए, उन लोग को, और सबसे ज़्यादा इसी इलाका में जो भगवान ने हमको इतना आशीर्वाद दिया, इसलिए बहुत बहुत भगवान को प्रणाम, धन्यवाद। आज जो सब हम अनुभव किया मेरा मन में, दिल में, हार्ट में, वो सारा जीवन का पुण्य हम अर्जन किया है। यह जो वो सब क्या है, वो सब मेरे जीवन का ओनली पुण्य है, पुण्य है, पुण्य, और कुछ नहीं बोल सकता है। मेरे फादर टीचर्स हैं, मेरे मदर टीचर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके इन बच्चों का भविष्य बनेगा। इन्होंने काफ़ी सारे बच्चों का भविष्य बनाए हैं, दोनों ने मिलके लाखों बच्चों का भविष्य बनाए। तो यहाँ पे भी और बच्चों का भविष्य बनाएंगे। तो ये हमारी उद्देश्य है। और ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो है, ये आसाम में आना पहली बार है। हम लोग उड़ीसा से हैं। हाँ, तो हाँ, पहाड़ी एरिया बहुत अच्छा लगा। लोग बहुत अच्छे हैं, दिल से साफ हैं, और बहुत ये बोलें कि इनको कोई छल, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं। और बच्चों को देखता हूँ तो कितने अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके इतना बड़ा आगे उनका भविष्य पड़ा है। लोग यहाँ पे आके बहुत कुछ करना चाहते हैं इन बच्चों के लिए। होपफुली ये लोग आगे बढ़ें और इंडिया का नाम रोशन करें।